मानसिकता के विलुप्त कांग्रेसियों ने मठ मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित किया और सत्यानाश कर डाला हिंदुत्व का। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा नाम से एक सुई चुभो दी है। उस सुई की चुभन बार बार आती है और लोग चिल्लाते हैं। दो कौड़ी के राहुल गांधी से मोदी की तुलना कर रहे हो। इस देश में जब अब हिंदू राष्ट्र की ना मुहिम छिड़ चुकी है, मैं तो ऐसे ही बोलूंगा तो आएगा यहाँ की, गाएगा वहाँ की। जय श्री राम, जय सिया राम, जय सीताराम, दम है तो बोल के दिखाओ। और राहुल गांधी प्रधानमंत्री, राहुल गांधी पे मैं बिल्कुल यकीन नहीं करता। मैं अपने गली कुत्ते पे यकीन करता हूँ। नहीं है तो भरोसा इनको भेज दो मेरे घर के सामने, अगर इनकी पैंट ना फाड़ दे मेरी गली कुत्ता। और जो पहला होता है अरे दूसरा भी रहा होगा ना 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 ना, ना। अभी तो इतने जूते मारेंगे कि याद आएगी नानी। एक सवाल पूछूंगा भाई से, एक सवाल बस, एक सवाल, हिम्मत है जवाब दे दे। हमने खाई ये गोली, हमने खाई ये गोली है। तुम्हारे अकेले आदमी ने नहीं मार, मौत के मुंह में जाने वाला एक परिवार। तुम्हारे घर में किसने खाई? तो पीछे हटो और तुम्हारे एक पिताजी मरे राम मंदिर में, ऐसे 4 लाख मंदिर है, 4 लाख मंदिर है, 4 लाख मंदिर। आज का जो राहुल गांधी है वो पिछले से बड़ा पप्पू है, क्योंकि उसको यही नहीं पता कि जनता 140 करोड़ है कि 140 करोड़ रुपया है। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? रत्नेश मिश्रा। मिश्रा जी, क्या लग रहा है भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी कर रहे हैं, 2024 पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का बहुत प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि अगर आप देखें जो सरकार में बैठी हुई जो भारतीय जनता पार्टी है, उसके आप प्रवक्ताओं को सुन लीजिए, उसके मंत्रियों को सुन लीजिए, इवन प्रधानमंत्री जी को सुन लीजिए, रक्षा मंत्री जी को सुन लीजिए, गृह मंत्री जी को सुन लीजिए, सबको सुनने के बाद आप पाएंगे कि राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा नाम से एक सुई चुभो दी है। उस सुई की चुभन बार बार आती है और लोग चिल्लाते हैं। सर करेंगे प्रभाव, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। चतुर लोमड़ी ये सोच रही है कि वो अलग अलग फोटो खिंचवा करके देश को भ्रमित कर देगी, तो मैं समझता हूँ ये चतुर लोमड़ी है। अब समझ में आ जाएगा, अभी थोड़ा सुन लो। चतुर लोमड़ी को समझ में आ जाएगा। 60-60, 65-65 एसी कंटेनर गाड़ियों को लेकर के चलने वाली जो यात्रा चल रही है, वो तारीफों के पुल बांध रहे हैं उसके। 60 एसी कंटेनर देखे हैं इन्होंने, 60 एसी कंटेनर। इनके घर गांव में, जिले में एक एसी कंटेनर इनको देखने को नहीं मिलेगा, और इनके कांग्रेस के नेताजी 60 एसी कंटेनरों में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। अगर बलिदान नहीं दिया तो फिर पोपो करने का अधिकार नहीं है। जिस राम मंदिर की बात कर रहे हैं, गोली किसने खाई है? तुमने खाई है गोली, हमने खाई है गोली है। तुम्हारे अकेले आदमी ने नहीं मार, मौत के मुंह में जाने वाला एक परिवार। तुम्हारे घर में किसने खाई? कि 2 गोलियां खाने से फर्क नहीं पड़ता। पीछे हटो, 2 गोलियां खाने से फर्क नहीं पड़ता। ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हैं जो राम मंदिर आंदोलन के राम मंदिर मेरे बड़े पिताजी मारे गए। आज भी चले जाए आप राम मंदिर पे, उनका स्वर्गीय रमेश चंद्र मिश्र उनका नाम है, उनका नाम राम मंदिर के पटल पर लिखा हुआ है। ये उन कांग्रेसियों की बात करते हैं जिन्होंने 4 लाख मठों मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित कर लिया और सत्यानाश कर डाला हिंदुत्व का। उस कांग्रेसियों की बात करते हैं। अगर दम है तो मुझे बताओ। अरे छोड़ो, बीच में बोलना बंद करो। पूछिए मंदिर कौन जा रहा है? मठों मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण नेहरू ने जो स्थापित करवाया, क्या करता है मठ मंदिर, जिसके वजह से इन भ्रष्ट कांग्रेसियों के, दुष्ट कांग्रेसियों के, नीच कांग्रेसियों से, दरिद्र कांग्रेसियों से, मानसिकता के विलुप्त कांग्रेसियों ने मठ मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित किया। एक जवाब दो, मैं बता देता हूँ। जवाब सुनिए, आपको जवाब तुम बता दो, मठों मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करने के पीछे कांग्रेसियों ने कौन सा देश का भला किया? मैं अब जवाब दे दूं। तुम्हारे एक पिताजी मरे राम मंदिर में, ऐसे 4 लाख मंदिर है, 4 4 लाख मंदिर है, 4 लाख मंदिर है। इन्हीं कांग्रेसियों के पाप की वजह से कितने हिंदुओं को बलि देनी पड़ेगी। तक कांग्रेसियों को ना पुजारी बनने की जरूरत है, ना तपस्वी बनने की जरूरत है। जो पाप किया है उससे धोने की जरूरत है। अब सनातन धर्म को मानने वाले को अपने गोत्र का, अपने कुल का और अपनी पीढ़ियों का ज्ञान होता है। मैं अपनी पीढ़ियों का नाम गिनाता हूँ, भाई साहब भी अपनी पीढ़ियों का नाम बताएं। मेरा नाम रत्नेश मिश्रा, मेरे पिताजी का नाम ब्रजेश मिश्रा, उनके पिताजी का नाम शिवनारायण मिश्रा, उनके पिताजी का नाम छंगाराम मिश्रा, उनके पिताजी का नाम रामकिशन मिश्रा, उनके पिताजी का नाम नागेश्वर मिश्रा, उनके पिताजी का नाम बद्रीनाथ मिश्रा। अरे छोड़ो, हमारा काम 2 पुस्त छोड़ो, 4 पुस्त भी हम नहीं बताए तुमको।
ये दो पुस्तकों का नाम है। एक पुस्तक हमने का भी नाम कहा बताएं। छदमिंदु, छदमिंदु, भाई, छदमिंदु जैसे लोग, समझे? छदमिंदु, 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 मैंने कहा छदमिंदु। और सुन, राहुल गांधी को तपस्वी अरे मानते हैं? सुनिए तो, एक, मैं समझ मैं गया। मानता हूँ, हैं? मैं मानता हूँ। कैसे मान तपस्वी मानते उसका कारण है इस देश में देश के लोगों के बीच जाकर देश के बात करना, देश के लोगों से बात करना। हमने कहना हम तो मोहब्बत की दुकान खोलना है, जिसको जलना है वो जले, हम तो मोहम्मद बांटेंगे। जिसको है, जलना- नफरत है। अरे भैया, जिसको नफरत होगी वो ना आए, जिसको मोहब्बत चाहिए वो आए। सब मोहब्बत बांट रहे राहुल। लव यू इंडिया, सारे मोहब्बत वालों को अपनी तरफ बुला लो और कर लो जो आपको भी करना। लग रहा है कि नहीं, नफरत इसका मतलब ये नफरत वाला है क्योंकि ये मोहब्बत की तरफ नहीं आ रहे। ना ना ना, हम एकदम नफरत वाले हैं। अरे जहरीले सांप की तरह हैं, बिच्छू की तरह हैं, खटार और नाक की तरह हम हैं। तुम राहुल गांधी के साथ आई लव यू इंडिया कर लो, जो उखाड़ना उखाड़ लेना। राहुल तपस्वी हैं प्रोफेसर साहब। सुबी हैं, 100 करोड़ के घोटाले करते, 70,000 करोड़ का घोटाला किया। एक सवाल पूछूंगा भाई से, एक सवाल बस, अरे एक सवाल, हिम्मत है जवाब दे दे। ये बताए बड़े भाई, राहुल गांधी ने संसद में बोला था हाँ मैं पप्पू हूँ, वो मानते कि नहीं वो पप्पू है कि नहीं है? वो खुद बोले हाँ मैं आपके लिए पप्पू हूँ। जब वो कहते मैं पप्पू हूँ, कभी कहते मैं तपस्वी हूँ, कभी कहते राहुल गांधी मर गया, ऐसे बंदे पे कौन भरोसा करेगा यार? कौन करेगा? पागल है क्या है राहुल गांधी? रिप्लाई लेंगे उसके बाद। हाँ, बोलिए। आप देखिए ना, सुनिए तो उसके लिए विश्वास करने के लिए 12वीं के बाद इंटर करके आना पड़ेगा, जो राहुल गांधी जी करके नहीं आए हैं। राहुल गांधी ठीक है, पप्पू है कि नहीं राहुल है? गांधी जी करके नहीं आए। पप्पू है कि नहीं है ये बता दो अब बस। और सुनिए, है कि नहीं? चलिए चले एक बयान दिया था, सुनिए, कि मैंने पुराने वाले राहुल गांधी को मार दिया है। तो इस पे प्रश्न उठता है कि उस टाइम पे जब इन्होंने सेना पे सवाल उठाया था, वो राहुल गांधी जिसने चाइना के एमयू पे साइन किया था, वो राहुल गांधी, ठीक है, जिसने क्या नाम है अंबानी अडानी की सरकार बोली थी, वो राहुल गांधी जिसने डरपोक मोदी जी को बोला था। अगर वो मार चुके हैं तो इसका मतलब राहुल गांधी फिर उस टाइम पे गलत थे। और आज का जो राहुल गांधी है वो पिछले से बड़ा पप्पू है, क्योंकि उसको यही नहीं पता कि जनता 140 करोड़ है कि 140 करोड़ रुपया है। 2 कौड़ी के राहुल गांधी से मोदी की तुलना कर रहे हो, 2 कौड़ी के राहुल की तुलना मोदी से कर रहे हो। अगर तुलना करनी है तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से करो। अरे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री की तुलना प्रधानमंत्री से होगी, राहुल गांधी से नहीं होगी। प्रधानमंत्री की तुलना प्रधानमंत्री से होगी, राहुल गांधी से नहीं होगी। राहुल गांधी की औकात मोदी के सामने 2 कौड़ी की है। हाँ भाई, बिल्कुल ठीक नहीं है, है। 2 कौड़ी की। देश के, सुनिए तो, देश के इतने बड़े झूठे आदमी के सामने एक आम आदमी की क्या औकात हो सकती है? सत्ता की चाटुकारिता तभी की जाती है जब कोई राजनीतिक कटोरा लेके हम मुझे ये नहीं मैंने नहीं जाना। कहा, ये मैंने नहीं कहा भाई साहब, अब ये एक सेकंड, अब मेरी सुन ये लो भाई। दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है, अगर आप उनको भी नहीं मानते, मेरी बात सुन लो भाई। देखो, जिनके बापों ने, भाई सुनो, अब अभी सुनेंगे नहीं, जिनके बापों ने पाकिस्तान बनाया, अरे कांग्रेसों ने, राहुल गांधी के बापों ने, और इनका बाप का उनकी मम्मी बताएगी। और राहुल गांधी प्रधानमंत्री, राहुल गांधी पे मैं बिल्कुल यकीन नहीं करता। मैं अपने गली कुत्ते पे यकीन करता हूँ। नहीं है तो भरोसा इनको भेज दो मेरे घर के सामने, अगर इनकी पैंट ना फाड़ दे मेरी गली कुत्ता। राहुल गांधी इस देश को बेच दे, ठीक है जी। जिनके बापों ने पाकिस्तान बनाया, बलूचिस्तान बनाया, शिमला मुद्दे पर साइन इन्होंने करे, ठीक है जी भाई साहब, बांग्लादेश इन्होंने बनाया। भारत कहाँ जोड़ रहा है ये, और कहाँ भारत जोड़ रहा है? अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहता तो मैं उसका मुद्दे बताता हूँ। हमारे जो देश के अंदर जो हमें आंकड़े बताए जाते 3000 मंदिर के, भाई साहब सुन लो, 3000 मंदिर जो हमारे बताए जाते हैं, वो हिंदुओं को 3000 मंदिर दिलवा रहे, 100 करोड़ सनातनियों की मैं गारंटी लेता हूँ। मैं भी हिंदू, मैं वोट गिरवाऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर तू चाहता है तो 53 तलाक पे बात करता, सीए पे बात करता। भाई साहब अब देखो, सुनिए प्रोफेसर बताया जाता है, अरे सुनिए तो, हमें प्रोफेसर साहब ना, का अब आप चुप रहो भाई साहब, अब आप चुप रहो। रिप्लाई भाई छोड़ो, ना रिप्लाई वो उनसे था। पहले डिसाइड तो कर लो, भाई साहब, मेरी पहले बात सुनो। डिसाइड तो कर लो कितने मंदिरों को मुक्त कराना है। भाई साहब सुनो, पहले जो डिसाइड इस तो कर लो देश का कितने मंदिरों को इस्लामीकरण मुक्त करना कराना चाहते है। थे, प्रोफेसर इस देश साहब को 4 लाख, इस्लामिक स्टेट बनाना 40 लाख चाहते या थे। 3000 उनका उसकी माँ का सपना पूरा करें। उनकी माँ ने इस देश को 20% इस्लामीकरण कर दिया। अब इस्लामीकरण कैसे, इलाके कॉलोनियां इस्लामीकरण होगी है। अब ये लोग चाह रहे पूरा भारत का जो सपना था वो पूरा होने दें। और राहुल गांधी की माँ का सपना, उसकी माँ का सपना है ना, वो है इटली वालों का, उसकी माँ का सपना पूरा करने के लिए इसको प्रधानमंत्री बनाए। इस पप्पू को है, जिसको बोलने की तमीज नहीं है, जिसको माता बहनों की इज्जत करने की तमीज नहीं है, जो मांस मीट खाता है वो अपने आप को तपस्वी बता रहा है।
कौन है ये राहुल गांधी? कौन है भाई साहब? मेरी बात सुनो जी। वो भाई साहब इन जो इतने सारे इतने भाषण दिए ना इन्होंने, मुझे लग रहा है इनको जो ज्ञान है ना, वो मुझे लग रहा है लाहौर कराची में इनके जो बाप दादों को ज्ञान था ना, ये वहां से जो आए होंगे, उनका ज्ञान अभी तक इनके दिमाग में बैठा हुआ है। इस देश में जब अब हिंदू राष्ट्र की ना मुहिम छिड़ चुकी है, जिसको मोदी जी ने 50 से 60% पूरा कर दिया है, इस देश को ना जिन्होंने कांग्रेस मुक्त कराया ना, अब लास्ट भाई साहब, अब लास्ट ना ये जो कांग्रेस की जो यात्रा है ना, ये राहुल गांधी की जो भारत तोड़ो यात्रा है, कांग्रेस की ना अंतिम लास्ट यात्रा है। भारत खत्म लुप्त, कांग्रेस से मुक्त, ये यात्रा है इनकी। मेरी शिक्षा पे बात करने वाला है भाई साहब, मैं कराची से बोल रहे हैं आप। अरे सुनिए, कराची से, अगर दिल्ली विश्वविद्यालय कराची में भैया तो फिर वहीं पढ़ के आएंगे, क्योंकि डिग्री तो मेरे पास वहीं की है, ठीक। और अगर देश की सबसे बड़ी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कराची में होती तो बिल्कुल वहां से करके आए, क्योंकि उसके परीक्षार्थी रहे। सुनिए, मैं गोल्ड मेडलिस्ट, सुनिए तो मैं देश के टॉप विश्वविद्यालयों का एक कॉलेज है, दिल्ली विश्वविद्यालय का रामदास कॉलेज, वहां से पॉलिटिकल साइंस में गोल्ड मेडलिस्ट हूं। और सुन लीजिए, देश के तमाम युवाओं से इस देश के उपराष्ट्रपति के हाथों अपनी डिग्री लेने का हमें क्या कहते हैं सौभाग्य मिला है। हमसे डिग्री पे बात नहीं। आदमी का सपोर्ट करते हो, इतनी डिग्री, अरे क्या करोगे ऐसी पढ़ाई का? उसमें कई और बच्चों को भी डिग्री बांटी होगी उसी कार्यक्रम में। इसका क्या प्रथम स्थान मेरा था, पहला व्यक्ति मैं था, और जो पहला होता है अरे दूसरा भी रहा होगा ना 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 ना, ना। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री वही रहेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री। जिस देश के इतनी बड़ी डिग्री लेकर के बोले जिस देश के, अरे इस भारत के हैं भाई, इस देश के हैं, कह रहे जिस देश के इतनी बड़ी भारत माता की जय, जय श्री राम, जय सिया राम, जय सीताराम। दम है तो बोल के दिखाओ। हिंदू राष्ट्र भी बोलो, है हिम्मत, हिंदू राष्ट्र बोलो, हिंदू राष्ट्र। मैं बोल रहा हूँ, जय सनातन, हिंदू राष्ट्र, जय सनातन, जय सनातन। हिंदू राष्ट्र बनेगा।